इस आदमी को अभी अभी मार दिया जाने वाला है, लेकिन अगले ही पल असल में महिला वेनम समय पर वहां पहुंच गई थी और फिर दोनों ने एक गर्मजोशी भरे चुंबन के जरिए वेनम को एडी के शरीर में लौटा दिया। इसी समय एडी को पता चला कि ड्रेक के शरीर में परजीवी बने दंगाई रायट जल्द ही रॉकेट के जरिए लाखों सिम्बायोट्स को बाहरी अंतरिक्ष से लाने वाला है। एडी के प्रभाव में वेनम ने फैसला किया कि वह एडी के साथ मिलकर रायट की योजना को रोकेंगे। इसी दौरान इधर ड्रेक ने भी रॉकेट लॉन्च की उलटी गिनती शुरू कर दी थी, लेकिन इसी दौरान ड्रेक को आभास हुआ कि कोई रॉकेट लॉन्च को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह रायट में बदल गया। उसने तुरंत क्लीन अप मोड चालू कर दिया। फिर वह छलांग लगाकर सीधे रॉकेट लॉन्च टावर की ओर दौड़ पड़ा। उधर वेनम की तरफ थोड़ी ही देर में उसने रास्ते में ही रायट को रोक लिया। रॉकेट में जाओ, हम तुम्हें इस दुनिया को नष्ट नहीं करने देंगे। इतना कहकर रायट वेनम पर हमला करने के लिए झपट पड़ा, जबकि वेनम ने पीछे की ओर एक पलटी मारी और हाथ बढ़ाकर रायट को फिर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद दोनों फिर से आपस में भिड़ गए और रायट ने वेनम को सीधे एडी के शरीर से अलग कर दिया। जैसे ही वेनम को रायट निगलने ही वाला था, एडी ने पूरी ताकत से दौड़कर वेनम को बचा लिया। इसके बाद वह फिर से रायट के करीब जाकर उससे भिड़ गया, लेकिन ताकत के अंतर के कारण वेनम और एडी दोनों को रायट ने अपने साथ मिला लिया। मगर ठीक उसी समय एनी द्वारा चालू किए गए अल्ट्रासोनिक वेव ने सभी को तुरंत अलग कर दिया। लड़ाई के दौरान एडी ने पलटकर एक जोरदार मुक्का मारा, फिर एक लात मारकर उसने ड्रेक को नीचे गिरा दिया। लेकिन जैसे ही एडी मुड़कर जाने ही वाला था, उससे रायट ने अचानक पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद रायट लॉन्च टावर पर कूद गया। ठीक उसी नाजुक मौके पर वेनम समय पर आ गया और एडी को बचा लिया। वेनम की एक जोरदार दहाड़ के साथ वह रॉकेट पर कूद पड़ा, उसमें एक छेद कर दिया और रॉकेट के फ्यूल टैंक को उड़ा दिया। रॉकेट के अंदर रायट और ड्रेक भी एक जोरदार धमाके के साथ पूरी तरह से खत्म हो गए। जब सब कुछ शांत हो गया तो एडी ने वेनम के लिए एक नियम बनाया, वह यह कि अच्छे लोगों को कभी भी स्नैक की तरह नहीं खाना है, सिवाय इसके कि अगर वे ऐसे हों। वो आदमी है ना? हाँ, तुम आखिर हो क्या? हम बहुत फिल्म के अंत में एडी एक कैदी से मिलने भी गया था जिसे बंद किया गया था। तो क्या किसी को पता है कि वो आदमी कौन है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें।